दोस्तों अब की बार रीट पात्रता पास मार्किंग में कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है नेगेटिव मार्किंग के कारण। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहूँगा प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपको कितने नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है 150 में से, ठीक है। और आपकी 100 में से कितनी प्रतिशत आपकी बननी चाहिए, तभी तभी साथियों आपको पास माना जाएगा, रीट सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। देखो दोस्तों अब की बार क्या है, 5वां ऑप्शन देने से कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे साथी रहेंगे जो नेगेटिव मार्किंग का शिकार बनेंगे। और एक ही क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपको रीट पात्रता परीक्षा से बाहर होना पड़ सकता है, ठीक है। 150 में से आपके कितने नंबर आना जरूरी हैं, तब जाके साथियों आपको रीट पात्रता का सर्टिफिकेट मिलेगा। तभी आप साथियों आने वाली लगभग 30 या 35 हजार थर्ड ग्रेड की भर्तियां हैं, उसमें आप अपना रीट मेंस का फॉर्म है वो भर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं सामान्य कैंडिडेट को। यहाँ पे आपको 150 में से साथियों 90 नंबर लेने ही होंगे। और ध्यान रखना यदि आपने एक भी 5वां ऑप्शन फिल नहीं करते हैं और चौथा ऑप्शन भी फिल नहीं करते हैं, यानी ना तो 4 ऑप्शन में से ना 5वें ऑप्शन में से आप फिल करते हैं और आपके पूरे ही 90 नंबर आते हैं, तो साथियों आप रीट पात्रता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट, यानी ये आप ध्यान देखना ओबीसी कैंडिडेट इसमें कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। आपको क्या करना है साथियों, 55% आपको क्या है नंबर लेने होंगे। क्योंकि देखो साथियों 55% का मतलब यानी लगभग 82.5। देखो 82.5 आपके उस कंडीशन में आएंगे तब यदि मान लो आप कोई नेगेटिव मार्किंग का शिकार बनते हैं, नहीं तो आपको पूरे ही 83 नंबर साथियों लेने पड़ेंगे। यदि आप 150 में से 150 का क्वेश्चन करके आते हैं, है ना, तो आपको उसमें साथियों 83 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा साथियों एससी कैंडिडेट को आपको कितने लेने हैं, आपको साथियों 82.5 यानी लगभग आपको भी 83 नंबर ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एसटी कैंडिडेट हैं, आपको 54 नंबर यानी 150 में से 54 नंबर, 100 में से 100% में से आपको 36%, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है ना, उसको भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उससे पहले आप यहाँ देख सकते जैसे दिव्यांग हमारे साथी हैं, उनको आपको 60 नंबर लेने पड़ेंगे 150 में से यानी 40%। और शहर या जनजाति को 54 नंबर यानी 36% आपको लेने होंगे। और उसके अलावा ये अपन यहाँ बात कर लेते हैं जैसे विधवा महिलाएं और परित्यक्त महिलाओं और पूर्व सैनिकों की सभी जो भी श्रेणियां आती हैं, आपको 50% यानी 150 में से आपको 75 नंबर लेने ही होंगे। उसके अलावा जो भी इस नियमों के अकॉर्डिंग जो भी दिव्यांग की श्रेणी आती हैं, आप सभी को क्या है 40% यानी लगभग 60 नंबर आपको लेने होंगे। और शहरी जनजाति का मैंने आपको बता दिया है 36% यानी 54 नंबर, ठीक है। तो साथियों इतने नंबर प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपको लेने ही होंगे। मेरा बेस्ट देखो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग का शिकार ना बने। क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग तभी लागू होगी जब आप 4 ऑप्शन में से भी कोई सा ऑप्शन फिल नहीं करते हैं और ना ही 5वां ऑप्शन फिल करते हैं, तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और मान लो साथियों आपका पास मार्किंग नंबर कितना है, जैसे आपका 75 है और आपसे एक ही क्वेश्चन मान लो मिस्टेक हो जाता है, उसमें 5वां ऑप्शन फिल नहीं करते हैं, तो साथियों आपके 74 पॉइंट कुछ बनेंगे और आप पात्रता से बाहर हो जाएंगे। खासकर ये जो ओबीसी कैटेगरी वाले वाले हैं ना, ये वाले कैंडिडेट ध्यान दे लेना, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप पूरा ही प्रयास करें कि आप 83 नंबर लाने का प्रयास करें। 82.5 पर आप ना सोचे, पूरे ही 83 नंबर लेने का प्रयास करें साथियों, ठीक है। तो यदि आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, और उसमें कितने आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए, 100% में से आपको कितनी प्रतिशत बनाना ज़रूरी है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो साथियों ध्यान रखना है, आपकी एक छोटी सी गलती है वो आपको रीट पात्रता परीक्षा से बाहर कर सकती है, ठीक है। और जो लगभग आने वाली 30-35 हजार थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां हैं, हो सकता है उससे भी आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो इन जो पास मार्किंग आंकड़ा है इसका विशेष तौर पे साथियों आपको ध्यान रखना है।